हेलो गाइस, आज हम अपना सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का पहला टॉपिक ये देखेंगे कि सेल के कितने पार्ट्स होते हैं, मेजर पार्ट्स क्या होते हैं। तो सेल के 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस एंड तीसरा है इन दोनों के बीच में द साइटोप्लाज्म। अब हम ये देखेंगे कि द सेल मेम्ब्रेन होता क्या है, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस क्या हैं। तो फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसे और भी क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये आउटर बाउंड्री ऑफ सेल होती है। ये क्या करता है, सेल को शेप देता है। इसके दूसरे फंक्शंस में ये एक पोरस मटेरियल है जो कुछ सिलेक्टिव मटेरियल्स को इनवर्ड और आउटवर्ड के मूवमेंट को अलाउ करता है। साथ साथ में कुछ अदर सब्सटेंस के मूवमेंट को ये प्रिवेंट भी करता है। अब सेल मेम्ब्रेन के साथ प्लांट के अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, जो कि एनिमल सेल्स में प्रेजेंट नहीं होता है। हम देखेंगे अब साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच के अंदर एक जेली लाइक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, या फिर इन्हें ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल भी बोला जाता है, जो कि सस्पेंडेड होते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर केमिकल रिएक्शंस होता है। अब हम ये देखेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं एंड इनके फंक्शंस क्या होते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर है सेल के अंदर। ये एनर्जी, पूरे सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड इसे हम इसीलिए पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। सेकंड है गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपार्टस, ये क्या है, एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे ट्यूब्स और वेसिकल्स के शेप में प्रेजेंट है। इसी तरह से हम वैक्यूल्स देखेंगे। वैक्यूल्स क्या है, एक स्पेस होती है, उसके अंदर कुछ होता नहीं है, जनरली एक स्पेस स्ट्रक्चर होता है। ये सिर्फ प्लांट सेल्स में मौजूद होता है, एनिमल सेल्स में ये लगभग होता ही नहीं है। फिर और क्या क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ट्यूब के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। साथ में इनके पास सेंट्रोसोम्स भी होते हैं, लाइसोसोम्स होते, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और गोल्गी वेसल्स होता है। ये सारे चीजें जो होती हैं इन्हें बोलते हैं हम सेल ऑर्गेनेल्स। अब हम ये देखेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है एंड उसके फंक्शंस क्या होते हैं। जैसे कि फिगर में हम देख सकते हैं, द सेंटर पार्ट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। जो वाइटिश कलर का जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है, उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड जो आउटर जो स्ट्रक्चर है, जो एंडिंग जो स्ट्रक्चर के बाउंड्री है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इन लोगों के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो साइटोप्लाज्म से डिफ्रेंशिएट करता है न्यूक्लियस को। ये एक पोरस मटेरियल होता है, ये भी कुछ सर्टेन मटेरियल्स को अंदर और बाहर जाने का मूवमेंट को अलाउ करता है। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है, एक स्पेरिकल बॉडी है, जैसे हम देख सकते हैं कि राउंड स्ट्रक्चर है। ये आरएनए कंटेन करता है, उस आरएनए को क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म हमने जैसे देखा व्हाइटिश कलर का जो फ्लूइड था, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्रोमोसोम्स कब काम आते हैं, जब सेल का डिवीजन होता है। इसके अंदर के क्रोमोसोम्स में क्या होते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, जिसे हम डीएनए बोलते हैं। अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो जो हमें सामने दिख रहा है वो है एक बैक्टीरिया का सेल। इसके अंदर हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो वेल डिफाइंड नहीं है। इसके अंदर के जो डीएनए हैं वो भी साइटोप्लाज्म में ही तैर रहे हैं, ये भी सस्पेंडेड है साइटोप्लाज्म में। साथ में जो इसके सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये भी सस्पेंडेड है, इसके पास कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं है, इसलिए इसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, जो वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे, ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलते हैं।
प्रोकैरियोटिक सेल्स एक तरह से प्रिमिटिव सेल्स भी होते हैं। प्रिमिटिव यानी कि बहुत पहले स्टार्टिंग के जो इनिशियल स्टेज के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स ही थे। अब हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल्स जो आफ्टर बहुत सारे इवोल्यूशंस के बाद जो सेल हुए उसे बोलते हैं यूकैरियोटिक। इनके पास क्या होगा, जो सेल मेम्ब्रेन होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वेल डिफाइंड है, एक सेल मेम्ब्रेन भी है जो कि एकदम वेल डिफाइंड है। साथ में जो ऑर्गेनेल्स हैं ये भी इनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस वेल डिफाइंड होते हैं, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल से डिफरेंट होते हैं।